सिपाही मलकिन। ये बताइए, और सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। लेकिन ये बताइए, हाँ, तुम्हारे साहब इस वक्त कहाँ पर हैं? वो ये इधर उधर घूमत हुई है। क्या? वो वही है। सिपाही हाँ, देखो, मैंने महाराज की बेटी गुलशन की परवरिश की। हाँ, उसके एवज में महाराज ने पहाड़ी का किला मुझे इनाम के रूप में दिया है। हाँ, देखिए, पहाड़ी का किला कितना सुंदर है। हाँ। किस्मत आए आपकी मलकिन, जो महाराज की नजरें इनायत हुई और आपको परवरिश के बदले में ये पहाड़ी का किला इनाम में मिला। लेकिन सिपाही, हाँ, तुम्हारे साहब का कोई पता नहीं कहाँ पर है। यही तरह उनके पता न रहे। मन से दुए बिगड़त तो मेहरबने से बिगड़त। क्या? सारी कमी आप है। मेरी क्या कमी? पहले हम यही तरह इधर उधर में दिन बिता दिए थे। अच्छा, आओ का एक गई 3 महीना में है और हमार नहीं बोली गई तो लोही दिन से लाइन पर आ गई। सिपाही हाँ, मेरे कुछ समझ नहीं आता कि जब देखो तब वो ड्यूटी पे रहते। जी हाँ। अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आते हैं तो अपने दोस्त वीरा सिंह से मिलने चले जाते हैं, हाँ, कहीं और जगह चले जाते हैं। जब देखो तब इधर उधर घूमते रहते हैं। ना तो वो मेरा ख्याल करते हैं, ना तो मेरे बच्चे का ख्याल करते हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। एक का काम करे पड़े। क्या काम? अब वही नहीं है तो प्यार से आप बोल दो हो, बात खत्म हो जाएगी। हम कहीं भी आ जाओ तो बोल पाए ना करो। सिपाही हाँ, तू नहीं जानता, जब देखो तब वो ड्यूटी पर ही रहते हैं। अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आते हैं, एक दो दिन मेरे पास रहते हैं। अगर मैं उनसे ना बोलूं तो फिर वो ऐसे ही चले जाएंगे, तो मेरा क्या है? तो चिंता का है कर, हम तो हैं नहीं। क्या? मतलब कोनो दिक्कत न हो जे भाई। कहीं के कष्ट सहो, नहीं तो इही तरह आई हैं जइहे घूमत हला करी। सिपाही मैं जानती हूँ तो जो कहना चाहता है, लेकिन तू दूसरी किस्म का आदमी, वो दूसरी किस्म के आदमी। अरे वो एक मेहरारू पाले, हम 14 मेहरारू पाले। अच्छा समझाए रही थी, हम कही थी क्या नहीं तो वो ही नहीं कर। अच्छा, हाँ, आ जाओ बोलो ना। सच में? हाँ पक्का। लेकिन वो चले गए तो फिर समझ लो तुम्हारी बहुत पिटाई हुई। चलो हो सही, भले मारो लेकिन आज बोले हो। लेकिन सिपाही हाँ, पता नहीं क्यों जब तक मैं उन्हें नहीं देखती हूँ मुझे एक पल चैन नहीं पड़ती। भाई प्यार है आप दोनों का। लड़का हमका दिखा जी। अच्छी तरीके से लेना। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे
मलिक प्रधान जी इस सीन पे 20 रुपए का इनाम पारित किया था। सुंदरी, क्या बात है? तुम मुंह फेर कर खड़ी हो गई हो, बात क्या है? शिवाई, क्या तमाशा बना रखा है? सबको सर्व सुन गए क्या? अरे कुछ तो बोलोगे। सुंदरी, क्या बात है? शिवाई, क्यों नहीं बोलता? बात क्या है? बोलो। मैं अपने दोस्त वीरा सिंह के पास गया था। सुंदरी, इसीलिए तुम नाराज हो? क्या करता, जब देखो तब आप ड्यूटी पर रहते हैं। अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आते हैं, कहीं अपने दोस्त वीरा सिंह से मिलने चले जाते हैं, कहीं और जगह चले जाते हैं। जब देखो तब आप इधर उधर घुमा करते हैं। ना तो आप मेरा ख्याल करते हैं, ना तो मेरे मुन्ने का ख्याल करते हैं। क्या करूं आपसे बोलकर? सुंदरी, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम कि जिंदगी में है तो मेरा दोस्त वीरा सिंह। मैं कम मना करती हूँ कि आप अपने दोस्त से मिलने बच जाए, लेकिन इसके साथ साथ सोचना चाहिए कि मेरी बीवी है, एक मेरा बच्चा है। तुम ठीक कहते हो। अटेंडेंट आया, बाट जाओ तुम चले जाओ। सोचा जाकर अपने दोस्त वीरा सिंह से मुलाकात करूं और फिर हमें फौरन सीमा पर जाना है। तुम नाराज हो गई। चलो बाबा, गलती हो गई, बस। गलती ऐसी नहीं ना, तो फिर मुन्ने को ले लो। आराम करो। मारूंगी ना, तेरा नहीं पहचानी। चलो यहाँ से मुन्ने को लेकर जाओ और टहला कर ले आओ। सुंदरी, हाँ, क्या कर रहा है? दिखा देगी आपकी तरह ही सिखावा करना पड़ेगा। अच्छा, याद आया। इसी तरह जब तेरी माँ तुझे जन्म दिया है तो तू देखता रहा है। पैदा भय पहले, पैदा होने के बाद एक स्तन में दूध पीता था, दूसरे को टटोलता था। और सौरिया ही वहाँ आप वहाँ कहाँ करेंगे? सुंदरी, यहाँ तुम नाराज हो जाती हो। अगर तुम रूठ जाती है तो समझ लो दुनिया रूठ गई। और जब मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है कि फूलों की बरसात हो। अबरो करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके। वो आ जाए तो चमके बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो आगा बन गई, नजर फेर ली तो गजा बन गई। सुभान अल्लाह। और प्यार के मोह बेमिल गई हो नजर से नजर मिलाते हमने देखा कैसे कारा। क्या बात है? साहब हम जानते हैं ना, माइक नहीं ना जानते हैं कि मामला गम तुम आए नहीं हो, तुम्हें अकेला का मतलब ये है कि आप सीमा पर जाए
नालायक कहीं घोड़ा गातिन होता है? पता नहीं अब की कैसे घोड़ा होता है। वो घोड़ी होगी। पता नहीं, आगे से देखा पीछे देखो नहीं। चल यहाँ से। प्यार के मोड़ पे मिलती हो और मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़, ओहो प्यार के मोड़ पे मिल गई हो, प्यार के मोड़ पे मिल गई हो और मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पे मिल गई हो अगर और मिलने मिलाने का वादा करो। सच में प्यार के मोड़ पे मिल गए हो अगर और मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने पीछे ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। ये बात तो सच है। लेके जाओ तो आदत हमें मनाने का बहाना खूब मिलेगा। लकीर और तलवार की जरूरत है, शिकार करने को काफी निगाहें है। मैंने माना कि उल्फत का दस्तूर है, खुशी की हर अदा मुझको मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। मैंने माना कि उल्फत का दस्तूर है, खुशी की हर अदा मुझको मंजूर है। रूठना है जरूरी तो रूठो मगर रूठना है जरूरी तो रूठो मगर बाद में मान जाने का वादा। मुझसे बिछड़े तो खुद गुम हो जाओगे। ये मोहब्बत कयामत में हो जाएगी। मेरे पारी रातों के जुगनू हो, मेरे पारी रातों के जुगनू हो, रोशनी में नहाने का वादा करो। हेलो सुंदरी, महाराज ने हुक्म दिया है कि फौरन सीमा के लिए रवाना हो जाना, और अभी तक सीमा पर नहीं पहुंचा। काश कोई दुश्मन सीमा पर आक्रमण कर दिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसका जवाब दे मैं बनूंगा। इसलिए अब मैं सीमा पर जाना चाहता हूँ।
और ये जो पहाड़ी का किला है ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। महाराज जी ने खुश होकर तुम्हें महाराज की बेटी की परवरिश किया। इसके एवज में महाराज ने पहाड़ी का किला इनाम दिया और चुनारगढ़ रियासत में है तो खूबसूरत पहाड़ी का किला, आज वो तुम्हें इनाम में मिल गया। और सिपाही यहाँ और ये आ गए उमेश ठेकेदार बेती निवासी। इस सीन पे 10 रुपए का इनाम पारित किया था। भैया ये आपके लौंडवा बिल्कुल हम ही का पाना। चलो भाई ठीक है। लेकिन हमारी तरफ ओछा है। मुझ अरे भी बच्चा है। हटा रही हूँ अब मैं सीमा पर जा रहा हूँ। सीमा पे। हाँ तुम यहाँ का ख्याल रखना। नहीं भैया ख्याल तो हम रखते लेकिन अब इन्हें हमारे घर से हमका बुलंदवा हमका जाए अभी अब ही फोन आवा क्या हुआ? हमें मेहरारू बिल्ला रखा भाग का सोवर बैठे जाए क्या? हमें मेहरारू लड़का भाग का सोवर बैठे जाए। अरे शोर तू बैठेगा? हाँ। सुंदरी सुन रही? ये अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल अरे ख्याल रखता है, कह रहा है शोर बैठने के लिए। बीवी बैठेगी या ये बैठेगा? नहीं ठीक है यार आखिर गरीब मुनाफा चौहारा सोठौदा को खाई तू खाएगा? और का अरे नालायक, तकलीफ तेरी बीवी को हुआ, अपनी बीवी को खिला ताकि उसकी हालत में सुधार आए, तंदुरुस्ती आए, और तू खाएगा? ढोल का बीमा तो तू खुद है। ठीक है यार मेहनत लाग हमार खाई है वही लौंडे के चक्कर में तो सूख के चौहारा हो। छुट्टी नहीं मिलेगी। साहब जो हमका खाएगा ऐसा करो, हाँ सामान लेकर पहुंचा दो। खाए तो यही शरीर का है। छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सीमा पर जा रहा हूँ। ये पहाड़ी का किला सुनसान जगह पर है, तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। छुट्टी तो आज लेके रहा छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी नहीं मिलेगी तो सस्पेंड क्या? सस्पेंड अरे ठहर ठहर ठहर, यानी नौकरी छोड़ सकता है? मेहरारू न छोड़े। सुन रही हो? नौकरी तो फिर बीवी को ये बहुत ज्यादा चाहता है, आपके जैसे नहीं। नौकरी तो फिर कहूँ मिल जाए लेकिन वह तरह के मेहरारू कहाँ पाओ। गंगा जी में 3 खुर्रम पार करी अच्छा ठीक है, आज जाओ कल वापस आ जाओ। नहीं एक दिन में हम हुआ छीछा लेदर में का कहिए। तो तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए बाबा? कम से कम 1 हफ्ता रही तो मोछा तर हो जाए। 1 हफ्ते की छुट्टी? ठीक है जाओ, हम तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी मंजूर कर रहे हैं। कह रहे हो मलकिन कह रहे कि ना जाओ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें सिपाही अच्छे तरह मालूम है कि ये पहाड़ी का किला सुनसान है, दूसरा कोई सिपाही है नहीं, इसलिए तुम्हारा रुकना बहुत जरूरी नहीं मलकिन आप रोला न बस। देखो है। आप सिपाही तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। देखो आप मेहरारू देखो बाजार से सामान कौन लाएगा, तुम्हारे साहब भी नहीं रहेंगे, और बच्ची को कौन खिलाएगा? सामान के हम बेहुला लगाएंगे नहीं सिपाही, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सब्जियां खराब हो जाती है। हम खुदे खराब हो जा मगर न गई तो। मलकिन आप मेहरारू हो, मेहरारू के दर्द समझ सकत हो। ये लड़का के समय में आपके ऊपर का बीती रही कुछ नहीं बीता था। नहीं। ए भैया हिये करब भाई तुम हिये से चले जाओ, हम नौकरी न छोड़ा। यहाँ लाओ वो अधिकारी है वो रुपया न ले हैं, गरीब गुरबा हम हैं। हम एक बादाम चुहा रखो। का नाम है तुम्हारा? नाम नहीं। उमेश बेटी वाले ठेकेदार का है केहू ठेकेदार लकड़ी के नौकरी न जाओ, तुम बैठ जाओ खाली दादा। 10 रुपया इनाम है, बैठो साहब। साहब हमका जातियो हमें जान को बीती। ठीक है जाओ, हाँ? लेकिन 1 हफ्ते बाद
तुम्हें वापस आना है। आप चिंता और 8वें दिन ड्यूटी ज्वाइन न किया तो महाराज से शिकायत करूंगा और तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। शिकायत का मौका आप नहीं पाएंगे। 8वें दिन ये शरीर हाजिर हो जाए। ठीक है, जाओ। सुंदरी, मैं पहाड़ी किले पर जा रहा हूं। तुम्हारा काम होगा कि रात के वक्त दरवाजा नहीं खोलना। कोई भी हो, जब तक पूरी तरह आवाज पहचान नहीं लेना, दरवाजा नहीं खोलना, क्योंकि सिपाही मौजूद नहीं है। और जब दूसरा सिपाही आ जाएगा तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। और फिर लोगों को यह मालूम हो गया है कि सेनापति का परिवार पहाड़ी किले पर आ गया। किसी के अंदर वो हिम्मत और साहस नहीं जो पहाड़ी किले की तरफ नजर उठा सके। लेकिन सावधानी, काम तुम्हारा। अब बोलो क्या चाहिए? जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें लेकर आऊंगा। बोलो क्या चाहिए? स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि ये चूनर काफी पुरानी हो चुकी है। आपकी बार आना तो अच्छे से चूनर निकाल और बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने निकाल और मेरे लिए कंगन दे। यानी कंगन, मुन्ने के लिए कपड़े, तुम्हारे लिए अच्छी सी चूनर। ठीक है, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं? प्रिय, जाते वक्त तुम्हें खुश होकर उससे करना चाहिए। और तुम्हारे आंखों में आंसू झलक उठे। तुम क्या बात है? स्वामी जी, ऐसे आप कभी जब भी जाते थे शिवा शरीयत देते मुझे कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा दिल रह कर घबरा रहा और मेरी आंख भी फड़क गई। चिंता करें, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास बेटा सुंदर है। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। खत में लिखना कैसे हो तुम, पाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, सिपाही भी नहीं, सिपाही भी चला गया और मेरे स्वामी जी भी सीमा शरीयत भी चली गई। मेरा दिल लेकर घबरा रहा है। या भगवान, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना,